बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया। बतौर पाकिस्तानी शहरी मेरे लिए ये खिताब बहुत खुशाइन था, क्योंकि उसमें उन्होंने इस अहद का इयादा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के शहरियों की मदद से किसी भी कंट्री, फोर्स या ग्रुप को पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे। जाहिर बात है, उनका फर्ज है, उनको ऐसी किसी भी ग्रुप को, फोर्स को या कंट्री को रोकना चाहिए। तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि आर्मी चीफ को ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। ऐसा कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान में पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइजेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले काफी अरसे से इंडिया तो खामोश है। हमने इंडिया की तरफ से कोई जारहियत या कुछ ऐसी पेशकदमी या कुछ अंदरूनी साजिशें भी नहीं देखी। सिर्फ एक मुल्क का नाम आता है, अमेरिका। तो क्या आर्मी चीफ साहब का इशारा अमेरिका की तरफ था? अच्छा, ये तो मेरा अपना जाती ख्याल था, मगर मेरे इन ख्यालात को धचका उस वक्त पहुंचा जब मैंने गद्दारों के रूहानी पेशवा हामिद मीर और करप्ट सहाफियों की मदर टेरेसा अस्मा शिराजी के ट्वीट्स पढ़े और उनके वीलॉग सुने। आपकी हैरानगी की इंतहा नहीं रहेगी जब आप सुनेंगे कि अस्मा शराजी साहबा ने फरमाया कि आर्मी चीफ साहब ने ये वार्निंग इमरान खान को दी है। मुझे तो इस बयान में ऐसी कोई बात नहीं लगी कि आर्मी चीफ साहब का इशारा इमरान खान साहब की तरफ था कि वो उनको किसी चीज से वार्न कर रहे हैं। तो क्या अगर मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करूं बकौल अस्मा शराजी, तो मुबैना तौर पर आर्मी चीफ साहब ने जो ग्रुप का नाम लिया, कंट्री और फोर्स किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत कर सकते हैं या साजिश कर सकते हैं, या साजिश नहीं भी करते तो एक संगीन मुदाखलत कर सकते हैं। तो ग्रुप ऐसा कौन सा होता है जो दूसरे मुल्क में अपनी कोई चाल चल सके या अपना कोई नजरिया उनके ऊपर मुसल्लत कर सके? तो मैंने तो आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं सुनी कि किसी भी दूसरे मुल्क का इंडिविजुअल ग्रुप ऐसा करने की कोशिश करे। कुछ इंतहा पसंद होते हैं, छोटे छोटे, जैसे तालिबान, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे कुछ ऐसे छोटे जत्थे होते हैं जो अंदर से अपनी रियासत के अंदर रियासत कायम करने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल गैर सियासी अमल होता है, इनके पास मुसल्लह ताकत होती है। तो क्या ये उस ग्रुप के साथ मुखातिब थे? मगर अस्मा शराजी की तशरीह की तरफ जाएं तो आर्मी चीफ साहब का इशारा पीटीआई की तरफ था। तो पीटीआई के वोटर्स जो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ के लगभग कम से कम तादाद है, इस वक्त अगर खान साहब के जलसों को देखा जाए तो वो 5 से 6 करोड़ तक, जो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हो सकती है। तो क्या उसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक ग्रुप मानते हैं और वो उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते? क्या उसमें पीटीआई ने किसी भी तौर पर अपनी सियासी जदोजहद से बाहर निकलकर कोई मुसल्लह तहरीक शुरू की? क्या इमरान खान साहब ने तोड़फोड़ की? इतने 5 माह के अरसे में एक भी गमला टूटा सिवाय बकौल अंसार अब्बासी के, वो जो इस्लामाबाद में 2 दरख्त जल गए, मगर जो 2 कारकुनान जान से चले गए और जिन बच्चों और माओं पर तशद्दुद हुआ उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो 2 दरख्त जलने के वाकयात के अलावा क्या कोई किसी किस्म की तोड़फोड़ हुई? तो बकौल अस्मा शराजी, क्या आर्मी चीफ उन 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ बयान दे रहे थे? ये सवालात के जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जितना सोचूं उतना मेरी अकल जवाब दे जाती है और मैं इस पे मजीद बहस करके किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता। अब आते हैं इनके दूसरे 1.5 फुटिये सहाफियों की तरफ। पीटीआई के कारकुनान इस वक्त मुबशिर लुकमान नामी एक ब्लैक मेलर के मौजूदा वीलॉग्स, उसकी बदजुबानी और उसकी अजीबो गरीब हरकत और सकनात की वजह से कुछ परेशान नजर आते हैं। उनको लगता था कि मुबशिर लुकमान एक प्रो पीटीआई सहाफी है, मगर याद रखिए, जब एक काफिला अपनी मंजिल की तरफ चलता है तो उसके साथ मुखलिस लोगों के अलावा खुदगर्ज और मफाद परस्त लोग भी लग जाते हैं। उनको ऐसी ख्वाहिश होती है कि जब काफिला अपने मुकाम पर पहुंचेगा तो उनको इसके सिले में कुछ नायात मिलेंगी, कुछ नवाजिशात की जाएंगी, मगर जब वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो फिर उनका वही हाल होता है जो इस वक्त मुबशिर लुकमान का, मोहसिन बेग का और इस तरह की दूसरे चंद सहाफियों का होता है। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मुबैना तौर पर मुबशिर लुकमान अपने लिए मुशीर हवाबाजी का महकमा चाहता था, या फिर उसका ख्याल था कि उसको पीआईए का चेयरमैन लगा दिया जाएगा। मसूफ अपने आप को एक माहिर पायलट मानते हैं, हवाबाजी का शौक रखते हैं, मगर छोटे मोटे एयरक्राफ्ट चलाने वाला अगर बोइंग और जंबो चलाने की ख्वाहिश का इजहार करे तो उसके हवाले वो नहीं किया जा सकता। लिहाजा मुबशिर लुकमान साहब ने बेहतर यही समझा कि अपने मुंह के साथ कुत्ता बांध
लिया जाए और हर वो काम किया जाए जिसमें उनको गालियां तो खूब पड़े मगर थोड़ी सी बदनामी भी उनको मजीद मिले, क्योंकि इस बदनामी को ही वो नेकनामी समझते हैं। एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा और उसके साथ एक छोटा सा यूट्यूब का क्लिप उसने खुद से अपलोड किया मुबशर लुकमान ने, और उसमें देखिए जुबान क्या इस्तेमाल कर रहा है। भौंकने वाले कुत्ते और सपोर्टर उसके कुत्ते, और क्लिप में इमरान खान साहब को धमकियां लगा रहे कि मैं आपके घर की औरतों से मैं मुकाबला करूंगा और मैं उनकी मैं बातें बताऊंगा। यार कुछ तुम शर्म करो, किस तरह के तुम आदमी हो, क्या हिजड़े हो, मर्दों से मुकाबला नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि कोई मर्द के सामने क्या चपेट पड़ने का डर होता है तुम्हें? पता है किसी मर्द के सामने करोगे तो चपेट पड़ेगी, तुम औरतों से लड़ सकते हो। तुम इतने बेगैरत लोग हो, तुम मेन स्ट्रीम मीडिया के चंद एंकर्स जिनके मैं नाम गिनवा सकता हूँ, इस कदर तुम लोग बेगैरत हो कि तुमसे बड़ा बेगैरत इस पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं मिलेगा। चाहे वो मंसूर अली है, चाहे वो इफ्तिखार अहमद है, चाहे वो ये नियो न्यूज पे बैठने वाले हैं, चाहे वो जियो न्यूज वाले हैं, तुम सब लोगों ने इस कदर बेशर्मी और बेहयाई का लिबादा उड़ा हुआ है कि तुम किसी भी घर की खवातीन के साथ मुकाबला कर सकते हो। मर्द बनो, मर्दों के सामने आओ, आओ किसी दिन सड़क के ऊपर आ जाओ, किसी को रोको, उसको बोलो आओ मैं तुम्हारे घर की खवातीन पे बात करने लगा, वो तुम्हें बताएगा किसी के घर की खवातीन पे कैसे बात की जाती है। मर्द बनो, अपने अंदर जान रखो, मर्दों से लड़ना सीखो। औरतों पे चूहे या शरीफ खानदान लड़ सकते हैं, तुम जैसे चूहे बेगैरत बात कर सकते हैं। किसी और में इतना हौसला नहीं है कि वो किसी के घर की औरतों से लड़ने की बात करे, और बड़े फखरिया अंदाज में तुम अपने चैनल पर बता रहे हो। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब का हामी नासिर हो और पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।